नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम की विशेष पेशकश यूपी 53 फटाफट। मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर मदरसों में एनसीईआरटी की किताबों को अनिवार्य किया गया था। आदेशानुसार 3 सालों तक किताबें तो चली, लेकिन फिर अचानक बंद कर दी गई। खबर यह है कि प्रदेश के मदरसों में एनसीईआरटी की किताबों के वितरण पर बिना कारण अचानक रोक लगा दिया गया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर को जैसे ही यह खबर पता चली, उन्होंने तुरंत 9 सितंबर 2024 को प्रमुख सचिव के नाम का पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी। लेकिन 2.5 माह से अधिक का समय बीत चुका है और अभी भी प्रमुख सचिव की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। विदित है कि 2017 में योगी सरकार बनने के बाद प्रगतिवादी मदरसा बोर्ड ने मई 2018 में मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री योगी ने भी सभी अनुदानित मान्यता प्राप्त मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने का आदेश जारी किया था। 3 साल तक तो किताबें वितरित की गईं, लेकिन वर्ष 2023 में बिना उच्च अधिकारियों के अनुमोदन लिए किताबों की आवक बंद कर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को गोरखपुर में रहेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना दिवस पर मनाए जा रहे समारोह व प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और अगले दिन रविवार को सुबह जनता दर्शन के बाद खाद कारखाना परिसर में होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में कुल 1200 गरीब बेटियों को आशीर्वाद देंगे। उत्तर प्रदेश के विद्युत वितरण निगम में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। पूर्वांचल को 3 और दक्षिणांचल को 2 कंपनियों में बांटने की तैयारी चल रही है। यूपीपीसीएल ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को बांटकर 5 नई कंपनियां बनाने पर विचार कर रही है। हमने आपको पिछली खबर में बताया था कि यूपीपीसीएल अब पीपीपी मॉडल पर काम करने जा रहा है। इस पूरे मामले में अधिकारियों की यह सहमति बनी है कि निजी क्षेत्र से पार्टनरशिप करने के लिए इन दोनों विद्युत वितरण निगम को 5 हिस्सों में बांटना ही बेहतर होगा। अधिकारियों का यह कहना है कि 5 कंपनियां बनने से कई निवेशक आएंगे और उनमें प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। इन कंपनियों की सीमाएं उनके मंडल व जिलों में इस तरह से तय किए जाएंगे कि उनके प्रशासनिक नियंत्रण में कोई असुविधा न हो। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश राज्य पावर कॉर्पोरेशन का कुल घाटा जो है 1.10 लाख करोड़ रुपए है। वहीं उपभोक्ताओं पर साल 2023-24 तक बिजली बिल का बकाया 1.15 लाख करोड़ रुपए है। उच्च अधिकारियों का कहना है कि विरोध के सुर उठ तो रहे हैं, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों का हित सुरक्षित रहेगा। सेवा शर्तें तथा सेवानिवृत्ति के लाभ में कोई कमी नहीं आएगी। कर्मचारियों को 3 विकल्प दिए जाएंगे। पहला, वह जिस स्थान पर है वहीं बने रहें। दूसरा, किसी अन्य कंपनी में चले जाएं और तीसरा, आकर्षक स्वेच्छा सेवानिवृत्ति का लाभ ले लें। यह भी स्पष्ट किया गया कि निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की जा रही है, न कि विद्युत वितरण निगम को पूरी तरह से निजीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियंताओं पर एक बड़ी कार्रवाई की है। हरदोई में हुए सड़क निर्माण घोटाले में एक अधीक्षण अभियंता और 2 अधिशासी अभियंता सहित कुल 16 अभियंताओं को उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया है। इन्हें पीडब्ल्यूडी मुख्यालय से संबंध कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने पिछले महीने अक्टूबर में प्रदेश के 10 जिलों में बन रही नवीन सड़कों की जांच के निर्देश पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को दिए थे। इसके बाद जांच में मानकों के अनुरूप सामग्री का इस्तेमाल न करने का मामला सामने आया था। जांच समिति ने हरदोई में 4 नई सड़कों के नमूने लिए। पीडब्ल्यू विभाग की प्रयोगशाला में हुई जांच में सभी सड़कों के नमूने फेल हो गए। तारकोल की मात्रा इतनी अधिक मिली कि सड़क कुछ ही माह में उखड़ जाती। जांच रिपोर्ट आने के बाद समिति ने भी आरोपित सभी अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिख दिया था। गोरखपुर शहरवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। गोरखपुर कैंट स्टेशन क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। कुल 69 करोड़ की लागत से 674 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़ा बनेगा ये ओवरब्रिज। आए दिन इस क्रॉसिंग पर भयंकर जाम लगता रहता है। अब कैंट स्टेशन के अलावा नंदानगर, लालगंज, गायत्री नगर आदि 1 दर्जन से ज्यादा मोहल्लों के लाखों लोगों को अब क्रॉसिंग खुलने का इंतजार नहीं करना होगा। रेलवे प्रशासन ने पुल के डिजाइन को भी तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि गोरखपुर स्टेशन के तर्ज पर ही अब गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन भी सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित हो गया है। यहां भी यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने शुरू हो गई हैं। अब कैंट से बनकर भी ट्रेनें चलने लगी हैं। इस वजह से हर 5 से 10 मिनट पर क्रॉसिंग बंद हो जाती है और ऐसे में यात्रियों को स्टेशन पहुंचने में समस्या होती है, जिससे उनकी ट्रेनें तक छूट जाती हैं। रास्ते के अभाव में शहर के अधिकतर लोग कैंट की तरफ आवाजाही से बचने लगे थे। अनुमानतः इस क्रॉसिंग से होकर लगभग रोज 200 से ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं। ट्रेनों के
के लगातार आवाजाही से क्रॉसिंग खुलते ही बंद हो जाती है, लेकिन अब जल्द ही आप सभी शहरवासियों को रेलवे प्रशासन ओवरब्रिज की सौगात देगा। गोरखपुर एयरपोर्ट पर बृहस्पतिवार की सुबह 10:30 बजे एयरपोर्ट अधिकारियों को बम रखे जाने की सूचना मिली। एयरपोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई, लेकिन जब ये बताया गया कि ये मॉक ड्रिल हो रहा है तो लोगों की सांस में सांस आई। एयरपोर्ट को बम आदि के खतरों से बचाने के लिए बम थ्रेट कंटिजेंसी प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत एयरपोर्ट पर बम थ्रेट कमेटी गठित की गई है। इस टीम में एसपी सिटी, एडीएम सिटी, फायर ब्रिगेड, सीएमओ, डिस्पोजल यूनिट के अधिकारियों को शामिल किया गया है। एयरपोर्ट्स की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी किसी भी सूचना पर टीम के ये सदस्य अपने मातहतों के साथ पहुंचकर समस्या का निस्तारण करते हैं और वर्ष में एक बार इन सुरक्षा जांच के लिए मॉक ड्रिल करके सबकी सक्रियता जांची जाती है। गोरखपुर के बगल के जनपद महाराजगंज से एक बेहद दिल दुखा देने वाली खबर आई है। आज के जमाने में भी बेटे की चाहत में एक परिवार इतना पत्थर दिल हो गया कि घर आई बेटी, जिसे हम सभी लक्ष्मी कहते हैं, ठुकरा कर जच्चा और बच्चा को अस्पताल में ऐसे ही छोड़कर भाग गया। नवजात बच्ची को सीने से लपेटकर मां की ममता आंसुओं में बहती रही। बहुत प्रयास किया गया, लेकिन युवती के ससुराल वालों से संपर्क नहीं हुआ। महिला की शादी नौतनवा के युवक से 3 वर्ष पूर्व हुई थी। उसके गर्भवती होते ही ससुराल वाले बेटे की चाहत में पड़ गए। महिला ने रात में बेटी को जन्म दिया और जैसे ससुराल वालों को पता चला कि बेटी हुई है, बिल चुकाने के लिए रुपए का इंतजार करने का बहाना बनाकर सब एक के बाद एक चलते बने। महिला और उसकी नवजात बेटी अकेले अस्पताल में पड़े रहे। गुरुवार को जब डिस्चार्ज होने का समय आया, ससुराल का कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। परेशान होकर अस्पताल कर्मचारियों ने मायके के पक्ष के लोगों को सूचना दी। उसे महिला के माता पिता और भाई तत्काल अस्पताल पहुंचे। दामाद को बुलाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं आया। उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी और बेटी को घर लेकर आ गए। पुलिस का कहना है कि मामला पारिवारिक होने के कारण दोनों पक्षों से वार्ता की जाएगी। उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। सड़क पर अधिवक्ता दोपहर 12 से 3 बजे तक प्रदर्शन, शहर के मुख्य चौराहे भीषण जाम से फंसे रहे। पिछली खबर में हमने आपको बताया था कि दीवानी कचहरी के अधिवक्ता रविंद्रधर दुबे को मारने पीटने की मंशा से 2 व्यक्ति कचहरी में घूम रहे थे। अधिवक्ताओं को इसकी जानकारी लग गई और कचहरी में ही हाथापाई हुई। आरोप यह भी लगा कि तमंचा लहराया गया था। अभी तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं होने से अधिवक्ता नाराज हैं। इस पूरे मामले पर कैंट इंस्पेक्टर का स्थानांतरण और दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को कचहरी के वकील सड़क पर उतर आए। न्यायिक कार्य से विरत रहकर अधिवक्ताओं ने अंबेडकर चौक पर मानव श्रृंखला का निर्माण कर प्रदर्शन किया। करीब 3 घंटे तक रास्ता रोककर चले प्रदर्शन से शहर के मुख्य चौराहों पर जाम लगा। दोपहर करीब 2:30 बजे एडीएम सिटी अभिनव त्यागी ने पहुंचकर अधिवक्ताओं से बात की। अधिवक्ताओं ने डीएम के नाम का ज्ञापन सौंपा। आधे घंटे चली बातचीत में एडीएम सिटी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर दोपहर 3 बजे धरना प्रदर्शन समाप्त हो पाया। इस पूरे मामले पर अधिकारियों का कहना है कि अधिवक्ताओं से वार्ता कर उनसे मांग पत्र लिया गया है। उन्हें आश्वस्त किया गया है कि प्रकरण से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। पूरी वार्ता के बाद अधिवक्ता पुनः वापस लौट गए। मैं हूं शिवम, आप देख रहे थे द गोरखपुर टाइम्स की विशेष पेशकश यूपी 53 फटाफट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।